हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द अमेजिंग ट्रेडर में। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, जिसको यूज़ करके आप शेयर मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आपने दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिनमें आज जो स्ट्रेटजी आज जो स्ट्रेटजी दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ वो एक्शन बेस है। इसमें किसी भी प्रकार के हमें इंडिकेटर की कोई यूज़ नहीं करना है। और ये दोस्तों आपका ट्रेडिंग करियर बदल के रख देगी। अगर आप ट्रेडिंग करना सीखना चाहते हैं और एक काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ये स्ट्रेटजी। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देख लिया होगा, इनसाइड बार कैंडल स्ट्रेटजी के बारे में अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनसाइड बार का मतलब है कि दोस्तों, जैसे प्रीवियस डे यानी कि किसी भी स्टॉक के अंदर प्रीवियस डे में जो भी ट्रेडिंग हुई है, और जैसे मान लो आज भी उसके अंदर ट्रेडिंग हुई है, तो सारा जो ट्रेडिंग हुई है वो उसी कैंडल के अंदर होनी चाहिए। ये देखिए, मैं आपको चार्ट पर समझाता हूँ, तो उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इनसाइड बार का मतलब है, जैसे ये कैंडल है, ये पिछले दिन की कैंडल है और अगले दिन की कैंडल इसी के अंदर बननी चाहिए। और जो भी कैंडल हो वो किसी भी रंग की हो सकती है या किसी भी टाइप की हो सकती है, यानी कि ये हैमर भी हो सकती है, शूटिंग स्टार भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, मोटी भी हो सकती है, ट्यूजर टॉप भी हो सकती है, और वो जो कैंडल किसी भी टाइप की हो सकती है। इसके कलर और इसके साइज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। इनसाइड बार का मतलब यही है कि एक कैंडल के अंदर अगली कैंडल उसके अंदर बननी चाहिए। इसका रंग और उसके साइज से हमें कोई मतलब नहीं दोस्तों। तो दोस्तों, जो भी इस कैंडल का ऊपर वाला पॉइंट है वो इसका हाई है और जो इसका नीचे वाला पॉइंट है वो लो है। ऐसे मान लीजिए कि प्रीवियस डे की कैंडल के हाई और लो के बीच में जब अगली कैंडल बनती है, यानी कि अगले दिन का जो भी ट्रेडिंग का इंट्राडे ट्रेडिंग का जो भी कारोबार होता है या जो भी शेयर के अंदर मूवमेंट होती है, वो प्रीवियस डे की कैंडल के अंदर ही सिमट कर जाती है, तो उसे हम इनसाइड बार कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें हमें ट्रेडिंग किस प्रकार से करना है। वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों। ट्रेडिंग करने के लिए दोस्तों हमें इस कैंडल का हाई और लो मार्क करना पड़ेगा। अभी इसका हाई यानी कि अपसाइड, जैसे मान लीजिए अगले दिन, यानी कि जैसे ये दो कैंडल बन चुकी है और जैसे अगले दिन की जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट होती है और वो इसके हाई प्राइस को यानी कि ऊपर साइड में ब्रेक करती है, तो हम इसमें बाई साइड की पोजीशन बनाएंगे। और अगर मान लीजिए जैसे कोई भी शेयर इस रेंज के बीच में होता है, इन दोनों कैंडल्स की रेंज के बीच में कहीं ओपन होता है और इसके लो पॉइंट को ब्रेक करता है, तो हम उसमें एक सेल साइड की पोजीशन बनाएंगे। इसमें दोस्तों ट्रेडिंग करने से पहले हमें मार्केट की कंडीशन का थोड़ा सा आइडिया होना और मार्केट की कंडीशंस का आइडिया होना में बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए मार्केट का पैटर्न नेगेटिव है और हम बाय साइड की पोजीशन बना रहे हैं मान लीजिए किसी ट्रेड के अंदर, तो उसमें हमें वो प्रॉफिट और वो मोमेंटम हमें नहीं मिल सकता है, जैसा कि हमें मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रेड ही हमें लेना चाहिए। अगर मार्केट सेलिंग साइड में है तो हमें सेल साइड में, अगर नेगेटिविटी है तो हमें सेल साइड के शेयर्स पर ही फोकस करना चाहिए। और दोस्तों दूसरी बात इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें किस टाइप के शेयर्स में हमें ट्रेड करना है। तो दोस्तों जो हमें शेयर्स में ट्रेड करना है वो खासकर निफ्टी 50 के जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स होते हैं उसी में ट्रेड करना है। आप अपनी इच्छा से इसके अंदर किसी भी प्राइस के स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। मान लीजिए आप किसी स्टॉक में ट्रेड लेना चाहते हो, उसमें वॉल्यूम जो भी है हर रोज़ का वॉल्यूम उससे 5 लाख से ज़्यादा होना चाहिए और उसका प्राइस 50 रुपये से ज़्यादा का होना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कोई भी ट्रेड अगर आप लेते हैं तो उसको स्टॉप लॉस के साथ में लीजिएगा, क्योंकि ये रिस्क मैनेजमेंट अगर हमारा अच्छा नहीं रहता है तो हम अगर अच्छा प्रॉफिट भी करते हैं तो अगले दिन वो प्रॉफिट हमें
तो रिस्क मैनेजमेंट करना और मनी मैनेजमेंट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस लगा के ही हम ट्रेड करें तो सबसे ज़्यादा बेटर रहता है। नहीं तो किसी दिन हमें बड़ा लॉस भी झेलना पड़ सकता है। बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे, चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि फ्राइडे के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन में हमें कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें हमें हमारी स्ट्रेटजी, कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें हमें फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में एक हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड मिला। दोस्तों पहला स्टॉक है, ये जो भी मैं आपको स्टॉक दिखा रहा हूँ सभी निफ्टी 50 के स्टॉक है दोस्तों। जो पहला स्टॉक है वो रहेगा, तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों जहां हमें ट्रेड मिला वो था, पहला स्टॉक था टाइटन का दोस्तों। टाइटन में दोस्तों हमने जो इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लिया, ये मान लीजिए दोस्तों ये जैसे 11 जनवरी की कैंडल है और जैसे 12 जनवरी को इसके अंदर ट्रेडिंग हुई, तो जो ट्रेडिंग हुई थी सारी एक्टिविटी इसी प्रीवियस डे की कैंडल के अंदर हुई। तो ध्यान रखें, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है दोस्तों इसके अंदर हमें एक दिन का चार्ट यूज़ करना है, क्योंकि कोई भी हम ट्रेड लेंगे या क्या बोलते हैं ट्रेड की एनालिसिस करेंगे तो हम वन डे के चार्ट पे हम एक दिन पहले उन शेयर्स को ढूंढने के लिए वन डे का चार्ट ही हमें लेना पड़ेगा। ये जैसे 11 जनवरी की कैंडल है और ये 12 जनवरी की कैंडल है, तो 12 जनवरी की कैंडल ने सारा ट्रेडिंग कारोबार इसी पिछले दिन के अंदर ही सब कुछ इसने ट्रेड किया। जो दोनों का लो है ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि इनसाइड बार का मतलब ही यही है कि जो एक दिन पहले की कैंडल के अंदर ही अगली कैंडल बननी चाहिए, यानी कि माँ के पेट में बच्चा। तो ये इस जैसे ही माँ के पेट में से ये बच्चा बाहर आया तो देखिए इसने देखो कैसी ज़बरदस्त शरारत की है दोस्तों इसने। इन दोनों कैंडल का जो भी लो था वो था 2430 रुपये का लो था दोस्तों, और इसने जो अगले दिन ट्रेडिंग करके ऑलमोस्ट 2400 रुपये का इसने लो मार दिया। यानी कि हमारे जैसे मान लीजिए हमने इसके अंदर ट्रेड लिया होता और एक सेल साइड की पोजीशन बनाई होती इसके अंदर। अभी मैंने 50 मिनट का चार्ट तो ओपन कर लिया है कि जैसे ही इसने दोस्तों फ्राइडे के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के अंदर इसने 24 से 30 के लो को ब्रेक किया तो ऑलमोस्ट इसने वहाँ से 30 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया दोस्तों। जो दोस्तों जहाँ तक स्टॉप लॉस की बात की जाए वो इसमें रहेगा ऑलमोस्ट सेल के हाई के थोड़ा सा ऊपर हम स्टॉप लॉस इसके अंदर लगाएंगे। यानी कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे सेल करते तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस रहता वो रहता 2445 का स्टॉप लॉस हमारा रहता है इसके अंदर। तो दोस्तों देखिए इसने कितना शानदार मोमेंटम दिया ऑलमोस्ट हमें 2430 से सेल मान लो हमने किया होता तो इसमें 2400 रुपये तक का इसने लो मारा होता। 30 रुपये में से हम 15-20 रुपये का प्रॉफिट तो हम ले ही सकते थे। अब बात करते हैं अगले स्टॉक। तो अगला स्टॉक है ICICI बैंक का। वीडियो को दोस्तों बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, मैं बहुत ही ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके हाई, और सबसे पहले हम इसका हाई और लो मार्क कर देते हैं। अब चलते हैं 15 मिनट। इसका जो हाई है वो है 868 का और जो लो है वो है 855 का। ये दोस्तों 15 मिनट का चार्ट हमने ओपन कर लिया है, और 15 मिनट के चार्ट में दोस्तों हम देखते हैं कि जो पिछले 2 दिन के अंदर का जो इसका जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस यानी कि दोनों कैंडल का हाई जो है वो 869 का है और जो लो है वो है 855 का। अब देखिए ICICI बैंक ने काफ़ी देर तक इसी रेंज के अंदर ट्रेड किया। अब मान लीजिए इतना देर ट्रेड करने के बाद इसके हाई पॉइंट का ब्रेक आता तो हम इसके अंदर बाय साइड की पोजीशन ले सकते हैं। अब उसके बाद भले ही इसने ज़्यादा मोमेंटम हमें दिया नहीं हो, लेकिन हमें को एक लॉस इसमें ज़रूर, छोटा मोटा प्रॉफिट है, छोटा मोटा लॉस हमें इसमें देखने को मिलता। जो अगला स्टॉक है वो दोस्तों मैंने निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर से मैंने लिया है, वो है आरती इंडस्ट्रीज़ का। आरती इंडस्ट्री में एक दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड हमें फ्राइडे को देखने को मिला है। ये जो दोनों कैंडल्स है, यानी कि जैसे इसने गुरुवार के लो को ब्रेक किया, यानी कि 590 का इसका लो था, ऑलमोस्ट इसने 10 रुपये का मोमेंटम वहाँ से दे दिया है। ये देखिए दोस्तों पिछले 2 दिन का लो इसका सेम था, जैसे ही इसने फ्राइडे को इसका लो को ब्रेक किया यानी कि 590 को ब्रेक किया, देखिए किस तरह से ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट देखने को हमें मिली। एक और स्टॉक दोस्तों मैं आपको बताता हूँ वो है गुजरात स्टेट यानी कि GSPL का। इन दोनों कैंडल का लो देखिए दोस्तों, दोनों
दोनों कैंडल का लो ऑलमोस्ट सेम है और ये वाली कैंडल इसके अंदर ही बनी है। जैसे ही अगले दिन यानी फ्राइडे को इसने 274 के लेवल को ब्रेक किया, ऑलमोस्ट इसने 269 का लो मार दिया। ये 50 मिनट चार्ट पर दिखाता हूँ। इसने दोस्तों यहाँ देखिए दोस्तों, इसने जैसे भी प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया यानी कि तो इसने ज़बरदस्त यहाँ से ऑलमोस्ट 275 से इसने 269 का लो लगा दिया। अगर दोस्तों आप थोड़ा सा प्राइस एक्शन समझते हैं और इसके अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस को जानते हैं तो जैसे ही अगर अपन इस पर 50 मिनट का अगर लो ब्रेक करता है तो हम इसमें समझ जाते हैं कि इसके अंदर आज सेलिंग साइड का प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, तो हम ऊपर साइड में जाके भी पोजीशन ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले स्टॉक की। दोस्तों जो हमारी स्ट्रेटजी है उससे हमें जो यूज़ करना है वो खासकर निफ्टी 50 के स्टॉक्स में, जिसमें हाईली लिक्विड स्टॉक होता है उसी में हमें यूज़ करना है, क्योंकि उसी में हमें इसके अंदर बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ज़्यादातर दोस्तों मैं बात करूँ तो कि ऐसा भी एक दो दिन पहले के ट्रेड के बारे में मैं आपको बात करता हूँ। ये जैसे कि ये आईसीसी बैंक का ट्रेड है और आईसीसी बैंक का ट्रेड ये है 10 जनवरी की कैंडल है और ये 11 जनवरी की कैंडल है। तो जो 11 जनवरी की कैंडल है उसने जो सारा कारोबार इसी के अंदर किया है और जैसे ही इसने यानी कि थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में इसने जो अपने लो था यानी कि 943 के लो को ब्रेक किया, उसके बाद ऑलमोस्ट इसने 925 रुपये का लो लगा दिया है। मैं आपको 15 मिनट के चार्ट में दिखाता हूँ। 15 मिनट के चार्ट में जहाँ तक हम बात करें तो दोस्तों जैसे इसने अपने यानी कि प्रीवियस 2 दिनों के लो को जैसे ही ब्रेक किया उसके बाद देखिए दोस्तों 943 से इसने 925 का लो लगा दिया है। इस स्ट्रेटजी को अगर आपको यूज़ करना है और अपने को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना है तो इसको निफ्टी 50 के हाईली लिक्विड स्टॉक में ट्रेड कीजिए दोस्तों, और स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड हमें बिल्कुल नहीं करना है। और जो उसमें टाइम फ्रेम हम यूज़ कर सकते हैं वो कर सकते हैं 50 मिनट का यूज़ कर सकते हैं। और शुरुआत के 15-20 मिनट हमें ट्रेड को अवॉइड करना है, उसके बाद ही हमें ट्रेड को लेना है। एक दोस्तों इम्पोर्टेंट बात और बताना चाहूँगा कि स्टॉक्स में नहीं दिखाया तो देख ले तो दोस्तों कौन कौन से ऐसे शेयर है जहाँ में ये स्टडी हमें फेल होती दिखाई दी। भारतीय एयरटेल के शेयर में दोस्तों तो देख लेते हैं कि जैसे ये मान लीजिए ये बुधवार की कैंडल है, ये गुरुवार की कैंडल है, ये दोनों इनसाइड भाव, जब तक इसका लो ब्रेक यानी कि 950 का लो ब्रेक नहीं करता तब तक हम सेल नहीं करेंगे इसके अंदर, और जब तक हाई ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम बाई साइड में इसके अंदर नहीं जाएंगे। हाँ, तो इसने लो को ब्रेक किया है और नहीं इसने हाई को ब्रेक किया है, तो इस तरह के शेयर से हमें बिल्कुल भी ट्रेड को अवॉइड करके चलना है। जो अगला स्टॉक है वो है अंबुजा सीमेंट का। अंबुजा सीमेंट के स्टॉक में दोस्तों इसमें फिर से ट्रेड बना था, लेकिन क्या था कि ये इनसाइड बार थी जो हमें इसको में बाय साइड में पोजीशन बनानी थी वो थी 515 के ऊपर। लेकिन जैसे कि 15 मिनट में चार्ट पे हम देखते हैं कि जो शुरुआत के 15 मिनट के अंदर ही इतना बड़ा मोमेंटम हो चुका है, यानी कि ये शेयर ऑलमोस्ट 511 से 520 तक का मोमेंटम कर चुका है। उसके बाद इसमें सारे दिन ट्रेड करने के लिए कुछ बचता नहीं है। तो इस प्रकार के ट्रेड को हमें बिल्कुल अवॉइड करके चलना है। अगर हमारी जो भी हमने बाय लेवल और सेल लेवल डिसाइड किया है उसके नीचे ही मार्केट ओपन होता है या कोई शेयर ओपन होता है तो हमें उस ट्रेड को बिल्कुल अवॉइड करके चलना है, क्योंकि उसके अंदर हमें ट्रैप होने की संभावना बहुत ज़्यादा रह सकती है। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी स्ट्रेटजी पसंद आई होगी और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।